अब लेट्स सपोज़ हमारे पास एक सिनेरियो है कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी किसी भी डिक्शनरी में कीज़ कौन-कौन सी हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ऐसे केस में हेल्पफुल हो सकती है कि जब आपको नहीं पता कि आपकी डिक्शनरी में क्या-क्या कीज़ हैं और आप उन कीज़ को जानना चाहते हैं सो दैट यू कैन रिट्रीव द वैल्यूज़ फॉर दोज़ रिस्पेक्टिव कीज़। ऐसे केस में हम चाहेंगे कि हमें सारी की सारी कीज़ रिट्रीव हो जाएँ या हमें सारी की सारी कीज़ का पता चल जाए कि इस डिक्शनरी में या इस लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज़ में कौन-कौन सी कीज़ हैं। तो उसके लिए हमें पाइथन एक फ़ंक्शन प्रोवाइड करता है कीज़ के नाम से। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि लेट्स सपोज़ हमारे पास एक सिंगल डिक्शनरी है। हम पहले ये देखते हैं कि हम एक सिंगल डिक्शनरी में से कैसे कीज़ रिट्रीव करेंगे। तो लेट्स सपोज़ हमारे पास एक डिक्शनरी है जिसमें हमारे पास टीचर्स के नेम्स हैं और जो प्रोग्राम वो पढ़ाते हैं या जो सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं, उन सब्जेक्ट्स के नाम हैं। टीचर सब्जेक्ट्स के नाम से हमारे पास एक डिक्शनरी है और इसमें हम लिखते हैं टीचर का नाम, मार्क और वो जो सब्जेक्ट टीच करते हैं लेट्स सपोज़ कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट टीचर लेट्स सपोज़ लिंडा एंड शी टीचेस आर्ट्स। नेक्स्ट टीचर लेट्स सपोज़ डेविड एंड ही टीचेस मैनेजमेंट साइंसेस। तो अब हम इस सिंगल डिक्शनरी में से कैसे सारी की सारी कीज़ रिट्रीव कर सकते हैं बाय यूजिंग द कीज़ फंक्शन। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं फॉर टीचर इन टीचर सब्जेक्ट्स डॉट कीज़ प्रिंट टीचर। अब ये लूप हमें सारे के सारे टीचर्स के नेम्स देगा और टीचर्स के नेम्स क्या हैं, दे आर द कीज़ इन दिस डिक्शनरी। तो लेट्स रन आवर प्रोग्राम एंड सी द आउटपुट। तो ये हमारे पास सारी कीज़ हैं। 3 कीज़ हैं हमारे पास, मार्क, लिंडा एंड डेविड। तो इस तरह आप किसी सिंगल डिक्शनरी में से उसकी सारी की सारी कीज़ रिट्रीव करते हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास इसकी बजाय लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज़ है, ये वाली स्टूडेंट्स की। ये एक लिस्ट है स्टूडेंट्स की जिसमें हमारे पास हर स्टूडेंट की एक डिक्शनरी है। इसमें से हम सारी की सारी कीज़ कैसे रिट्रीव करेंगे? वो हम वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने पहले नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करके कीज़ और वैल्यूज़ रिट्रीव की थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर की और वैल्यू की बजाय विल ओनली यूज़ की इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स नहीं बल्कि डॉट कीज़ और यहाँ पर हम प्रिंट कर लेंगे ओनली द की। अब यहाँ हो क्या रहा है, ये पहला फॉर लूप आपकी डिक्शनरीज़ के ऊपर से लूप करेगा, दूसरा फॉर लूप हर डिक्शनरी में से उसकी कीज़ लेगा, यहाँ पर स्टूडेंट डॉट कीज़ सारी कीज़ रिट्रीव करेगा एंड देन ऑन लाइन 11 वी आर प्रिंटिंग द कीज़ एंड देन न्यू लाइन और फिर नेक्स्ट डिक्शनरी की कीज़। तो लेट्स रन आवर प्रोग्राम। यहाँ पर अब हमारे पास आ गया नेम, प्रोग्राम एंड एज, देन अगेन सेकंड डिक्शनरी की कीज़, थर्ड डिक्शनरी की कीज़, फोर्थ डिक्शनरी की कीज़। यहाँ पर तो हमारे पास सारी डिक्शनरीज़ में कीज़ सेम है, लेकिन अगर ये डिफरेंट होती हैं तो तब इन दैट केस दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी यूज़फुल। लेट्स सपोज यहाँ पर हम कर देते हैं फर्स्ट नेम, हम कीज़ चेंज कर देते हैं, इधर लास्ट नेम और इधर मिडिल नेम हम कर देते हैं। अब अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो ये देखिए हमारे पास आ गई कि पहली डिक्शनरी में हमारे पास कीज़ हैं नेम, प्रोग्राम एंड एज, दूसरी डिक्शनरी में फर्स्ट नेम, प्रोग्राम एंड एज, इसी तरह तीसरी डिक्शनरी की कीज़ ये हैं और चौथी डिक्शनरी की कीज़ ये हैं। तो आप कीज़ के फंक्शन को यूज़ करते हुए किसी भी डिक्शनरी की सारी कीज़ रिट्रीव कर सकते हैं।